गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 9 अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 14 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 9.1 का अब हम लोग लेते हैं प्रश्न 33 का तीसरा प्रश्न। इसके पहले हम लोग 33 के पहले और दूसरे प्रश्नों का सॉल्यूशन पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न 33 का तीसरा प्रश्न। एक उदग्र मीनार क्षैतिज तल पर खड़ा है और इसके शिखर पर h ऊंचाई का एक ध्वजदंड है। क्षैतिज तल पर के एक बिंदु पर ध्वजदंड के पाद एवं शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई h tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा है। तो चलें, सबसे पहले हम लोग एक उदग्र मीनार क्षैतिज तल पर खड़ा करेंगे। ये हमारा क्षैतिज तल है। इस पर एक मीनार हमने इस तरह वर्टिकल लाइन में 90 डिग्री कोण बनाते हुए हमने खड़ा किया। ये हमारे मीनार की ऊंचाई है और इसके शिखर पर यानी यहाँ से h ऊंचाई का एक ध्वजदंड खड़ा है। सपोज दैट हमारा ये ध्वजदंड है, इसकी ऊंचाई h है। अब क्षैतिज तल पर के एक बिंदु पर हमारा ये क्षैतिज तल है। इस बिंदु पर ध्वजदंड के पाद एवं शिखर के उन्नयन कोण, पाद से उन्नयन कोण और शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। यानी यहाँ से ये जो कोण बना रहा है अल्फा है और पुनः यहाँ से जो कोण बन रहा है यहाँ ये बीटा है। ये कोण हमारा बीटा है। तो हमें सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई। ये ऊंचाई मीनार का होगा, इसे सिद्ध करना है कि h tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा होंगे। तो चलें, अब हम इसका नामकरण करेंगे। यानी इसे हम a मान लिया, इसे हमने b मान लिया, इसे c मान लिया और इसे d मान लिया। इस तरह मान लेने के बाद पुनः AC जो है हमने x मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने x मान लिया जो हमें निकालना है, जबकि AB की दूरी हमने y मान लिया। अब हम इसे ही भाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में आगे लिखेंगे। यानी मान लिया कि AC एक मीनार और CD एक ध्वजदंड है। जहाँ हमें जो जो मालूम है उसे हम लिखेंगे। यानी AC इक्वल टू x, AB इक्वल टू y, AC इक्वल टू x हो गया, AB इक्वल टू y हो गया और CD बराबर हमें h मालूम है प्रश्न से। इसके अलावा हम कोण ABC बराबर अल्फा और कोण ABD बराबर बीटा प्रश्न से हमें मालूम है। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुज पर विचार करेंगे। तो लेते हैं सबसे पहले छोटे समकोण त्रिभुज ABC को, तो लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में हमें समकोण त्रिभुज ABC में मालूम है, क्या मालूम है? तो यहाँ लंब मालूम है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण और थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। तो लंब में x और यहाँ जो बचा ये आधार हो गया AB जो कि y है। तो हम यहाँ tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे
चूँकि यहाँ थीटा के लिए अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं AC यानी AC बटे AB लंब बटे आधार। यहाँ समझने के लिए हम लंब बटे आधार लिख सकते हैं। अब हम पुनः tan अल्फ़ा बराबर यहाँ AC के लिए x और AB के लिए y लिखेंगे और आगे इसे हल करेंगे तो tan अल्फ़ा इंटू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के यहाँ 1 है तो tan अल्फ़ा गुने y बराबर x, इसलिए यहाँ से हम y इक्वल टू x बटे tan अल्फ़ा लिख सकते हैं और अगले स्टेप में इसे हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब पुनः दूसरे समकोण त्रिभुज यानी हम बड़े समकोण त्रिभुज पर विचार करेंगे और लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में यहाँ बड़े समकोण त्रिभुज AB और D यानी जहाँ हमें बीटा मालूम है इस समकोण त्रिभुज का, ये हमारा टोटल जो है ये बीटा है। इस तरह यहाँ भी हमें लंब यहाँ मालूम है और आधार भी हमें मालूम है, तो हम यहाँ tan थीटा का प्रयोग करेंगे और थीटा के लिए बीटा का प्रयोग करेंगे और यहाँ लिखेंगे tan बीटा बराबर यहाँ AD बटे AB। AD को हम यहाँ लिख सकते हैं AC प्लस CD बटे AB, इसलिए कि यहाँ AC प्लस CD दोनों को जोड़ेंगे तब AD मालूम होगा। हमने इस तरह करने के बाद पुनः हम अगले स्टेप में tan बीटा बराबर यहाँ AC का मान x हमने माना है जबकि CD प्रश्न से h दिया हुआ है और AB हमने y माना है। अब हम अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तिरछा गुना, तो y गुने tan बीटा हो जाएगा गुना करने पर इधर और राइट हैंड साइड में x प्लस h। अब हम इसे समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब अगले स्टेप में y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड हमारा यहाँ है y गुने tan बीटा इक्वल टू x प्लस h, जबकि y का मान हम यहाँ समीकरण फर्स्ट से x बटे tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ x बटे tan अल्फ़ा गुने tan बीटा इक्वल टू x प्लस h कर दिया। इस तरह लिखने के बाद अब हम इसके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं x में tan बीटा का गुना किया, x में tan बीटा का x tan बीटा इक्वल टू, इसे हम आगे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा इंटू x प्लस h, जिसे हम आगे पुनः x tan बीटा बराबर यहाँ x tan अल्फ़ा को x से गुना करते हैं, tan अल्फ़ा को x से तो x tan अल्फ़ा, उसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए tan अल्फ़ा को इससे गुना करेंगे h tan अल्फ़ा। अब हम h tan अल्फ़ा बराबर लिख सकते हैं, इसे x tan अल्फ़ा को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो चिन्ह का परिवर्तन यानी x tan बीटा माइनस x tan अल्फ़ा इक्वल टू हमारा बच गया h tan अल्फ़ा। अब यहाँ से हम उसी तरह
x कॉमन लेंगे, ये बच गया tan बीटा माइनस tan अल्फा, और राइट हैंड साइड वाला राशि हमारा h tan अल्फा ही होगा। अब हम पुनः इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसका मान यहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू h tan अल्फा और बटे नीचे हमारा tan बीटा माइनस tan अल्फा हो जाएंगे। इस तरह x का मान लाने के बाद यह मीनार की ऊंचाई हो गया, और यहाँ फाइनली हम लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई जो कि हमने x माना था, फाइनली हमारा h tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा हो जाएंगे। और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है, यही हमें सिद्ध करना था, साबित करना था। इस तरह हम प्रश्न 33 के तीसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का ये रहा 34वां प्रश्न। क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च स्पर्शरेखा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। चर्च स्पर्शरेखा की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक क्षैतिज तल पर एक चर्च स्पर्शरेखा की वर्टिकल लाइन पर खड़ा करते हैं। ये हमारा 90 डिग्री कोण बनाते हुए एक चर्च स्पर्शरेखा खड़ा है। यहाँ से हम बी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये चर्च स्पर्शरेखा जो है इस बिंदु पर 45 डिग्री कोण बनाता है। चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ हम इसे, यहाँ से हमारा कोण जो बन रहा है यहाँ पर इस बिंदु पर, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। और इस बिंदु से आगे बढ़ने के बाद 30 मीटर की दूरी लेने के बाद 30 मीटर और आगे जाने के बाद यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये हमारा 45 डिग्री का है, जैसा कि प्रश्न में बोला जा रहा है। अब हम इसका नामकरण कर देंगे, यानी ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब हम ए डी का दूरी x मान लेते हैं, जो कि चर्च स्पर्शरेखा की दूरी हो गया, ऊंचाई हो गया। इसी तरह ए बी हम y यहाँ मान लेते हैं, और 30 मीटर पहले से हमें प्रश्न से मालूम है। इस तरह का डायग्राम बनाने के बाद अब हम इसे भाषा को रूप देते हुए लिखेंगे। मान लिया कि AD एक चर्च स्पर्शरेखा है, जहाँ हमें जो जो मालूम है उसे लिखेंगे। यानी AD हमने यहाँ x माना है, AB हमने यहाँ y माना है, BC हमारे पास 30 मीटर पहले से प्रश्न से मौजूद है। कोण ABD इक्वल टू 60 डिग्री है, और कोण ACD इक्वल टू हमारा 45 डिग्री है, जबकि BC का दूरी 30 मीटर हमें पहले से मौजूद है। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग अगले स्टेप में समकोण त्रिभुज ABD यानी ABD पर विचार करेंगे। समकोण त्रिभुज ABD में यहाँ से हमें tan थीटा निकालना है, इसलिए कि लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब,
और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण। इस तरह आधार और लंब हमें मालूम है, तो हम यहाँ tan थीटा बराबर लिख सकते हैं AD बटे AB, यानी ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। इस तरह लिखने के बाद अब हम पुनः अगले स्टेप में थीटा के लिए tan 60 डिग्री का प्रयोग करते हुए AD का मान x और AB का मान y रखेंगे, x बटे वाई। अब tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है विशिष्ट कोणों के मान सारणी से, जिसे हम √3/1 भी लिख सकते हैं। और x बटे वाई इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तिरछा गुना, तो हम यहाँ से √3 गुने वाई बराबर x, इसलिए यहाँ से हम y = x बटे √3 लिख सकते हैं और इसे हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। पुनः दूसरे समकोण त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज ABD में हम उसी तरह समकोण त्रिभुज ABD में विचार करते हैं। तो यहाँ से भी हमें लंब AD मालूम है, जबकि AC हमारा AB प्लस BC हो जाएंगे। यहाँ से ये हमारा लंब है AD, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण। इस तरह ये आधार हो गया। तो आधार हमारा AC है, जो कि AB प्लस BC करने के बाद AC आएगा, जबकि AD हमें पहले से x मालूम है। तो चलिए इसे भी हम उसी तरह tan थीटा का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर AD बटे AC। AD को हम यहाँ उसी तरह रहने देते हैं, जबकि AC का मान हम यहाँ AB प्लस BC लिख सकते हैं। अब हम थीटा के लिए यहाँ से tan 45 डिग्री का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे AD का मान यहाँ x है, जबकि AB का मान हमने y माना है, y प्लस 30। इसे हम अगले स्टेप में tan 45 डिग्री को हम विशिष्ट कोणों के मान सारणी से 1 लिख सकते हैं। 1 बराबर x बटे वाई प्लस 30 हो जाएंगे और इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो यहाँ से x बराबर हम मान लिख सकते हैं y प्लस 30, जिसे हम समीकरण सेकंड मान लिया। या फिर इसे y का मान निकालने के लिए हम इसे, इसलिए कि y हमें AB निकालना है सबसे पहले, तो y बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं x और -30। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब y का मान यहाँ से हम रख सकते हैं, यहाँ चूँकि हमें x का मान निकालना है तो यहाँ y का मान यहाँ निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम समीकरण सेकंड यहाँ मानते हैं। और अगले स्टेप में y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड हमारा है x बराबर y प्लस 30। यहाँ से y का मान हम समीकरण फर्स्ट से x बटे √3 रखेंगे और यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से अब हम इसे आगे हल करते हैं तो ये हमारा हो गया। हम इसे इस तरह लिखते जाते हैं और करते हुए यहाँ से हमने LCM निकाला तो ये √3 हो गया, ये x हो गया, i प्लस 30 √3 हो जाएंगे। इसे हम इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये हो गया √3x बराबर x प्लस 30 √3। x को हम इधर लाएंगे, √3x माइनस x हो जाएगा, 30 √3, जिसे हम पुनः x कॉमन लेते हैं तो ये √3 माइनस 1 हो जाने के बाद
ये 30√3 पहले से है। अब हम अगले स्टेप में x का मान यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए x बराबर 30√3 बटे √3 - 1 जिसे हम परिमयकरण करते हैं तो √3 + 1 और बटे √3 + 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30√3 और यहाँ √3 + 1 से हम गुना करेंगे ऊपर अंश वाले राशि को। यहाँ से हम हर वाले राशि को a - b और a + b के सूत्र पर पाते हैं तो ये हो जाएगा a² यानी √3 का स्क्वायर -1 स्क्वायर, यानी इसे हम अगले स्टेप में 30√3 √3 + 1 और बटे यहाँ नीचे 3 - 1 लिख सकते हैं, इसलिए कि √3 का वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ नीचे 2 बच जाने के बाद 30√3 + 1 और बटे 2 हो जाएंगे। इस 2 को हमने काट दिया तो 15, यानी यहाँ 15√3 और √3 + 1 बच जाएंगे। इस तरह आने के बाद अब हम पुनः अगले स्टेप में इस कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं। ऐसे 15√3 को √3 से गुना किया तो 15√3 √3 से गुना करेंगे तो गुने 3 हो जाएगा, या फिर इसे हम इस तरह मान रख देते हैं 15 गुने 1.732 √3 का मान होता है। अंदर भी हम 1.732 और +1 करेंगे। इस तरह करने के बाद हम इसे गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 15 गुने 1.732 और 1.732 को +1 करेंगे, जोड़ेंगे तो 2.732 बचेगा। अब हम बारी बारी से तीनों को गुना कर देते हैं। 15 गुने 1.732 गुने 2.732, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, गुणनफल के रूप में इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 70.9736 मीटर, जिसे हम 2 अंक लेते हैं, यानी 70 सन्निकट मान यहाँ 998 लिखेंगे। यहाँ सन्निकट मान यहाँ 73 है तो इसका सन्निकट मान 70.98 लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ हम फाइनली लिख सकते हैं चर्च स्पात्रा की दूरी ऊंचाई अतः चर्च स्पात्रा की ऊंचाई जो कि हमने x माना था, यह हम फाइनली लिख सकते हैं 70.98 मीटर लगभग दिया जा सकता है। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 34 का सॉल्यूशन करते हैं।